नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर एच.के. गोदारा और मैं आपको एक टॉपिक क्लियर कराने जा रहा हूँ जीके के अंदर, जिसमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। तो आज हम करेंगे पहाड़ियाँ, जो कि हरियाणा के अंदर पहाड़ियाँ हैं, वो मैप के द्वारा आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहले साथियों, आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है हमारा, ये क्या है? पंचकुला है, जो नॉर्थ में हमारे पड़ता है। और इसके अंदर शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, बहुत बार एचएससी में क्वेश्चन आया है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हमारी कहाँ है? पंचकुला में है। जो हमारा पंचकुला का लास्ट का एरिया, वहाँ क्या पड़ती है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हमारी पड़ती है। और एक बार क्वेश्चन आया था कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हमारे दक्षिण में है। जो ये हिस्सा है हमारा मेवात, नूह, पलवल वाला, फरीदाबाद वाला, इस एरिए में, मेवात एरिए में क्या पड़ती है? हमारी अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती है। तो हमें ध्यान रखना है कि नॉर्थ में अगर पहाड़ियाँ पूछे तो शिवालिक बतानी है, और अगर इसमें दक्षिण में पूछे तो कौन सी पहाड़ियाँ बतानी है? हमें अरावली की पहाड़ियाँ बतानी है। उसके बाद चोटियों की बात आ जाती है कि सबसे बड़ी चोटी हमारी कौन सी है? तो यहाँ जो हमारी पहाड़ों की चोटी है वो है करो, जिसको हम क्या कहते हैं? करो की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर, जो कहाँ पड़ती है? पंचकुला में पड़ती है। उसके बाद जो पहाड़ियाँ हैं, कई बार तोशाम की हिल्स आ जाता है कि तोशाम की पहाड़ियाँ कहाँ है, जहाँ से पत्थरी बजरी वगैरह हमें मिलती है। तो वो तोशाम जो हिसार के पास भिवानी पड़ता है, तोशाम की हिल वहाँ है। फिर हमारी जो डोसी की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि महेंद्रगढ़ में जहाँ चवन ऋषि थे, हमारे चवन ऋषि की जो जगह है, वहीं पे क्या बनाई गई है? डोसी की पहाड़ियाँ। और ये जीके का भी क्वेश्चन लेटेस्ट में बन रहा है कि इस क्षेत्र को जो पर्यटक स्तर के ऊपर विस्तार किया जा रहा है। उसके बाद आ जाती है हमारी कोटला हिल्स। जो हमारी कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जो कोटला हिल्स है वो कहाँ पड़ती है? हमारी मेवात में पड़ती है। तो साथियों, ये थोड़ी सी जानकारी थी। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि सबसे ऊंची चोटी अगर भारत की पूछे, विश्व की पूछे, सबसे ऊंची चोटी विश्व की पूछे तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 है। अगर भारत की पूछे तो K2 है सबसे ऊंची चोटी, और हरियाणा की पूछे तो क्रो है, जो कहाँ है? हमारी पंचकुला में। तो ये तीनों चोटियाँ ध्यान रखनी है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो 8850 मीटर है। फिर है K2 जो भारत की सबसे है, और ये है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी। तो हमने सबसे विश्व की पढ़ ली, ये भी हमने पढ़ लिया, और यहाँ ये भी बता दिया कोटला हिल्स हमारी कहाँ है? मेवात में। डोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ में, और तोशाम की भिवानी में। तो ये छोटी सी जानकारी थी, और आपको थोड़ा और मैं क्लियर करवा दूँ। ये जो नदियाँ हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो मुख्य नदी है हमारी, एक तो यमुना नदी है। ये यमुना नदी है, वो कहाँ से निकलती है? हमारे ताजेवाला हेड, जो यमुना नगर में ताजेवाला हेड है, बांध बना हुआ है, वहाँ से ये निकलती हुई यूपी में बहती है, सोनीपत, पानीपत और दिल्ली के पास से होती हुई कहाँ मिल जाती है? ये पलवल में। और इसकी लंबाई कितनी है? 338 किलोमीटर है। ये हरियाणा और यूपी के बीच में बहती है, यानी कि यूपी और हरियाणा को अलग भी करती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। उसके बाद देखो घग्गर हमारी एक मौसमी नदी है, जो यहाँ डोसी की पहाड़ियाँ, जो दंगसाई हिल है, या नहीं डोसी की नहीं भाई, ये जो मैंने पहाड़ियाँ भी आपको बताई थी कि जो डंगसाई मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि यहाँ हमारा कौन सा क्षेत्र पड़ता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है घग्गर, और यहाँ राजस्थान में मिल जाती है। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर है। और इसकी कितनी है? अगर आज ओटू बैराग का है तो सिरसा के पास जो वीर राजबांध है वहाँ बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद और इसमें अगर पूछ ले कौशल्या बांध, तो कौशल्या बांध हमारा कहाँ बना हुआ है? कौशल्या बांध घग्गर नदी पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? पंचकुला में। कौशल्या बांध हमारा कहाँ बना हुआ है? घग्गर नदी पे। और यहाँ सहायक नदियाँ पूछ ले तो टांगरी नदी है, नाहन है, या मारकंडा, ये इसकी क्या है? सहायक नदी है। और इसके अलावा बस इतना ही था, और बाकी अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो साथियों मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। और पढ़ते रहे साथियों।